तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 6 जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क है, इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, पहला जो एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन एंड लिस्ट इट्स की कंपोनेंट। डाटा कम्युनिकेशन क्या है और इसके की कंपोनेंट्स बताने हैं। डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर। ये क्या है? डाटा की कम्युनिकेशन है, किस किस के दरमियान है? जो डाटा सेंड कर रहे होते हैं और जो डाटा रिसीव करते हैं, उन दो लोगों के दरमियान थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। वो किसी भी मीडियम के जरिए हो सकती है। उसके कंपोनेंट क्या हैं? की कंपोनेंट्स इंक्लूड द सेंडर। उसके अंदर सेंडर आता है, जो मैसेज सेंड कर रहा होता है। एक बंदा रिसीव कर रहा होता है, वो क्या रिसीव कर रहा होता है? मैसेज हो सकता है, प्रोटोकॉल हो सकता है, या वो किसी मीडियम को यूज़ करते हुए सारा काम करता है, एंड मीडियम। इसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रूटर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। रूटर्स का कंप्यूटर नेटवर्क में क्या किरदार है? अ रूटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस। ये एक ऐसी डिवाइस है डेट इंटरकनेक्ट्स नेटवर्क, जो तमाम नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है, आपस में जोड़ती है, और अलाउज डिवाइसेस टू कनेक्ट टू इट। और तमाम बाकी जो डिवाइसेस होती हैं उनको भी अलाउ करती है वो इसके साथ, इस पूरा जो कनेक्शन है उसके साथ कनेक्ट कर सकें। इट डायरेक्ट्स डाटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। उसके अंदर डिफरेंट डाटा नेटवर्क्स के पैकेट्स होते हैं। जैसे कि आप देखें ना, PTCL एक वाईफाई जो नेटवर्क है, उसकी जो मेन एक ही उसकी जो एक अक्सर आपने देखा होगा कि वो डिफरेंट कनेक्शंस घरों में दिए जाते हैं, या डिफरेंट प्लेसेस पर, बैंक्स हैं, ऑफिस है, किसी भी जगह पर। अब मेन कनेक्शन एक है, वहाँ से आगे डिफरेंट पार्ट्स में उसको डाटा को आगे कम्युनिकेट किया गया होता है। द मेन जॉब ऑफ रूटर की मेन जॉब क्या है, मेन काम क्या है? इज़ टू फाइंड द बेस्ट पाथ फॉर ईच डाटा पैकेट टू डिलीवर द डेस्टिनेशन। कि हर डाटा का जो पैकेट है उसको उसके मकाम, उसकी डेस्टिनेशन, जो भी उसका पॉइंट है, मकाम है जहाँ पर उसने पहुँचना, उस तक वो पहुँचाया जा सके। जैसे PTCL का क्या काम है? अगर आप वो कनेक्शन करवाते हैं तो वो डाटा रूटर है, वो डाटा को आपके घर तक एक अच्छे तरीके से, उसकी डेस्टिनेशन आपका घर है या आपका ऑफिस है, वो वहाँ तक डाटा को पहुँचाएगा। इसके बाद तीसरा है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द नेटवर्क लेयर इन द OSI मॉडल। इसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क लेयर का क्या फंक्शन है? द नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफ़र। इसका क्या काम है? ये डाटा को ट्रांसफ़र करती है बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान। इट डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ फॉर डाटा टू ट्रैवल फ्राम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। ये क्या करती है कि डाटा को एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा पाथ मुहैया करती है कि वो अपने डेस्टिनेशन, अपनी पोजीशन, जो उसका मकाम है, जहाँ तक डाटा को पहुँचना है, वहाँ तक उसको पहुँचा सके। द नेटवर्क लेयर यूजेस, इसको हम IP एड्रेसेस कहते हैं, जो हर कंप्यूटर के चेंज होते हैं। देखिए ना, आप कनेक्शन है, आपका मोबाइल है, चाहे उसका IP एड्रेस है, आपकी कोई सी भी डिवाइस है, वो कंप्यूटर डिवाइस आपकी इंटरनेट की, उनका एक IP एड्रेस होता है टू रूट डाटा बिटवीन नेटवर्क्स, जो डाटा को मुख्तलिफ नेटवर्क्स तक पहुँचाता है। इसके बाद चौथा है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। दोनों में डिफरेंस बताना है, तो दोनों को मैंने यहाँ पे देखे मेंशन है, इसको हम देख लेते हैं। पैकेट स्विचिंग क्या होता है? पैकेट स्विचिंग इज़ अ डाटा ट्रांसमिशन मेथड वेयर डाटा इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट्स। इसके अंदर क्या होता है कि डाटा जो बड़े पैकेट से छोटे पैकेट्स में ट्रांसमिट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पर, एंड रिजेंबल्ड एट द रिसीविंग एंड, यहाँ तक कि वो डाटा जब तक रिसीव ना हो जाए। सर्किट स्विचिंग क्या होता है? सर्किट स्विचिंग इज़ अ डाटा ट्रांसमिशन मेथड वेयर आ dedicated communication channel is established between the sender and receiver before data transmission begins। इसमें क्या होता है कि सर्किट स्विचिंग में डाटा को पहले से ही, कि वो सेंडर और रिसीवर तक पहुंचे, उससे पहले ही डाटा को कम्युनिकेट किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, किस किस के दरमियान? सेंडर और रिसीवर के दरमियान। इसके बाद पांचवा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसको क्या कहते हैं? DHCP। ये किसका मुखफ़फ़ है? इसकी एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है, ये भी पता होना चाहिए। ये क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल विद ऑटोमेटिकली असाइन। ये एक ऐसा नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो हर कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली खुद से एक IP एड्रेस असाइन कर देता है। इसका ये काम होता है। टू डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, प्रिंटर्स, हर एक को उनका IP एड्रेस मुहैया कर देता है। When they connect to a network, this eliminates the need of manual configuration। जब इसको कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाता है तो ये एलिमिनेट हो जाता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। और इसके बाद स्टूडेंट्स आगे ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, वो पेज नहीं था, ये आपने करना है। और 6 शॉर्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, हाउ डज एनकैप्सुलेशन इंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क। ये क्या है? एनकैप्सुलेशन ये हमारे पास क्या होती है? इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये कंप्यूटर में एक फंडामेंटल, एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है। डैट मेक सिक्योर कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाता है। बाय रैपिंग डाटा को ख़राब होने से बचाता है। इन मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, उसमें जो डाटा की मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। टू मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अनऑथराइज्ड पर्सन्स टू असेस द डाटा, जो आपके हैकर्स वगैरह होते हैं उनसे ये डाटा को महफूज रखता है।
इसके बाद 7वां है डिफरेंशिएट बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी इन टर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसफ़र रिलायबिलिटी। टीसीपी और यूडीपी जो है ये डाटा ट्रांसफ़र करने में क्या किरदार अदा करते हैं। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल टीसीपी होता है इंश्योर रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र, ये डाटा को यकीनी बनाता है कि डाटा ट्रांसफ़र हो सके। और यूज़र डाटा प्रोग्राम जो प्रोटोकॉल यूडीपी है ये क्या करता है, डाटा को ट्रांसफ़र करता है बट लेस रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र, लेकिन ये उसकी निस्बत थोड़ा सा लेस रिलायबल होता है डाटा को ट्रांसफ़र करने में। और एक्सप्लेन द 8वां है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इनक्रप्शन इन नेटवर्क सिक्योरिटी। इनक्रप्शन क्या है नेटवर्क सिक्योरिटी में, इज़ अ की स्टोन ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी प्लेइंग अ डायनामिक रोल इन प्रोटेक्टिंग डाटा एज इट ट्रेवल्स अक्रॉस नेटवर्क। जब डाटा मुख्तलिफ नेटवर्क्स में ट्रैवल हो रहा होता है तो ये उसको सिक्योरिटी फ्राहम करता है, जिसका एक डायनामिक रोल होता है। इट इंश्योर्स दैट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल सिक्योर एंड एक्सेसिबल ओनली टू अथोराइज्ड पर्सन, यानी कि ये डाटा को जो जिस पर्सन तक पहुंचाना है उसी तक सेफली पहुंचाता है हैकर से बचाते हुए। 9वां है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ स्टार टोपोलॉजी इन अ नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस पूछे गए हैं, तो स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके फ़ायदे। स्टार टोपोलॉजी इज़ ईजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना आसान है, मेंटेन करना आसान है। एज ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल पॉइंट कॉल्ड हब, इसमें क्या होता है कि तमाम डिवाइसेस एक सेंट्रल पॉइंट पे कनेक्ट होती हैं। इफ़ अ सिंगल नोड और इट्स केबल फेल, अगर इसमें से कोई एक नोड या केबल फेल हो जाए, इट डज़ नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, तो फिर ये बाकी नेटवर्क्स को अफेक्ट नहीं करता। इट ईजी टू ऐड और रिमूव, इसको आसानी से ऐड भी किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है किसी भी डिवाइस में फ्राम द नेटवर्क विदाउट डिस्टर्बिंग द एंटायर नेटवर्क, यानी कि पूरे नेटवर्क को छेड़े बगैर ही हम वो जिस जगह पे प्रॉब्लम है किसी एक जगह को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तमाम नेटवर्क को छेड़ने की ज़रूरत, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाउ डू फायरवॉल कंट्रीब्यूट टू नेटवर्क सिक्योरिटी। फायरवॉल जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी में किस तरह अपना कंट्रीब्यूट अपना किरदार अदा कर रही है, इसका आंसर क्या होगा। फायरवॉल हेल्प्स टू प्रोटेक्ट सिस्टम एंड डाटा बाय मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स। इसके अपने एक प्री डिफाइन यानी कि पहले से डिफाइन शुदा सिक्योरिटी के रूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डाटा को मॉनिटर करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, आने वाले डाटा को और भेजे जाने वाले डाटा को तमाम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फायरवॉल प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज रिड्यूसिंग द रिस्क, ये क्या करता है कि डाटा को असेस करता है एक अच्छे तरीके से, उसमें ऐसे रिसोर्सेज प्रोड्यूस करता है, उसको रिस्क से बचाता है, हैकिंग से बचाता है एंड डाटा ब्रीचेस, जो डाटा चोरी वगैरह हो जाता है उससे भी डाटा को महफूज रखता है हैकर्स वगैरह से। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी चैप्टर 6 के लॉन्ग क्वेश्चंस को करेंगे।